तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग मार्च 2024 का क्विज 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस रहेगा वो जावा के ऊपर रहने वाला है। अगेन इस वीडियो में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है। हालांकि मैं बताता चलूंगा, बट फिर भी अगर कहीं कुछ मिसिंग रहेगा तो मैं एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, वहां पे आप जा करके उसे रेफर कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत होगी। बाय द वे, हैप्पी होली। और चलिए अब शुरू करते हैं इसका सेशन। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने पहले क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 157 है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो आपका आउटपुट है लाइन 1 और लाइन 2 पे, इसके बेसिस पे क्या आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा चीज है। इंटरफेस सबसे पहले आ जाएगा, जिसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं ड्रॉ। अब सर्कल जो है वो शेप को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सो यानी कि उसको ड्रॉ मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरफेस मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और अगर वो ड्रॉ मेथड को कॉल करता है तो ड्रॉइंग में सर्कल आ जाए। एट द सेम टाइम स्क्वायर है, वो शेप को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो अगेन उसको ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो करेगा ही करेगा, और फिर ड्राइंग का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लास स्क्वायर है, एक क्लास सर्कल है, बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता। अब आप देखिए, यहाँ पे हम लोग जेनरिक्स यूज कर रहे हैं, और ये क्लास का नाम ड्राइंग बोर्ड है, जो कि कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट ले सकता है, बट वो सेफ होना चाहिए या फिर सेफ से लोअर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि टी जो है वो सेफ हो या सेफ का लोअर हो। फिर एक प्राइवेट वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एम, जो कि ऑफ टाइप मैप है। तो मैप बेसिकली एक इंटरफेस होता है, इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस होते हैं, तो उसमें से एक क्लास है हैश मैप। बेसिकली आप पाइथन का डिक्शनरी अभी के लिए समझते हैं, नथिंग एल्स। और इस डिक्शनरी को आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके पास नेम है जो कि ऑफ टाइप स्ट्रिंग है, और टी है जो कि ऑफ टाइप केप और लोअर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कर दिया, बट अब इसको हम लोगों को मेथड डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसमें वैल्यू ऐड कर सके। तो स्ट्रिंग नेम और टी शेप, तो ये जो शेप है, ये शेप बेसिकली ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है यहाँ पे। ओके, ये वो ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है, क्लास सर्कल और स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे इन्होंने एम डॉट पुट नेम एंड देन शेप। उसके बाद इन्होंने फिर एक ड्रॉ मेथड डिफाइन किया है, बिकॉज ये शेप भी एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमको शेप के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। तो एम डॉट कंटेन्स की एम डॉट गेट नेम। सो बेसिकली यहाँ पे चेक हो रहा है कि की प्रेजेंट है या नहीं है। की का मतलब ये नेम या फिर शेप की है वो। ठीक है, और अगर है तो हम लोगों को नेम दे दो, और नेम क्या है हमारा, अगेन ये वैल्यू रिटर्न कर, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप डाल रहे हैं वो। ठीक है, और फिर एस डॉट ड्रॉ, नहीं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन शेप नॉट फाउंड। तो इन सिंपल वर्ड्स जो ये पर्टिकुलर अभी तक प्रोग्राम है, वो ये बस इतना कर रहा है कि ये एक डिक्शनरी डिफाइन कर रहा है, उसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर रहा है, और बस चेक कर रहा है कि वेदर दैट पर्टिकुलर की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रिंट करो, अगर की प्रेजेंट है तो ड्रॉ मेथड को कॉल कर दो। और ये एस जो है ये आपका आइदर शेप होगा या शेप से कोई लोअर ये होगा, और यहाँ पे शेप का मतलब है ये इंटरफेस है। ठीक है, तो ये बेस आइडिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पब्लिक क्लास टेस्ट डिफाइन हो रहा है, और यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड है, शेप और डीबी जो है वो अगेन ड्राइंग बोर्ड क्लास के ऊपर डिफाइंड है, जिसमें हम लोग ले क्या रहे हैं, एक शेप ले रहे हैं, और सेम चीज हम लोग यहाँ पे कॉल कर। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है S1 ऑफ पेरेंट टाइप शेप, बट इसका जो सब क्लास है वो है सर्कल। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका ऑलरेडी या तो लो सेम रहेगा या सेम से लो रहेगा, तो वो चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नेम डाल रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट सर्कल डाल रहे हैं, और यहाँ पे स्क्वायर और ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर डाल रहे हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली आपका जो क्लास कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा, तो उस पर अभी नहीं जाते बिकॉज उतना हमें जरूरत नहीं है। बस यहाँ फोकस ये कीजिए, डीबी डॉट ड्रॉ सर्कल एंड डीबी डॉट ड्रॉ ट्रायंगल। अब देख सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो की तो अवेलेबल है ही नहीं आपका, आप यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर डाल रहे हैं, तो ये की जब अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे तो पक्का शेप नॉट फाउंड आएगा। रहा बात सर्कल का, तो क्या हमने सर्कल कहीं डिफाइन किया है? लेट्स गो बैक टू अवर कोड, चेक। तो क्लास हमने सर्कल डिफाइन किया, और यहाँ पे ये आ रहा है ड्रॉइंग अ सर्कल, राइट। तो देखते हैं कि ये ड्रॉ डॉट सर्कल ऊपर में हम लोगों को आउटपुट दे रहा है। लेट्स चेक क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर राइट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 157 कंप्लीट है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 158 है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास दो पैकेजेस डिफाइंड हैं, जिसमें से एक पैकेज a डॉट जावा है, दूसरा b
बी डॉट जावा है और इसके अंदर कुछ मेथड्स डिफाइंड। अब मेथड्स आपको पता है कि 4-5 टाइप के होते हैं, तो वही सारे यहाँ डिफाइंड है। और सिमिलरली हमारे पास बी डॉट जावा में वो सारे मेथड्स को कॉल किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि बी डॉट जावा जो है वो आपका एक डिफरेंट पैकेज है। ओके, सेम पैकेज के अंदर नहीं हो। पैकेज का मतलब यहाँ पे फोल्डर है, बाय द वे, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग में गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका जो डिफॉल्ट मेथड होता है, जो कि ये वाला है, जब यहाँ कुछ भी डिफाइन, ये पैकेज प्राइवेट होता है, यानी कि आप सेम पैकेज के अंदर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप कहीं और इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा प्राइवेट। अब प्राइवेट जो होता है ये ऑलरेडी आपको पता है कि क्लास के अलावा और कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का फंडा ये है, ये आपका डिफरेंट क्लास में यूज कर सकते हैं या पैकेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सब क्लास होना चाहिए और ये सब क्लास के द्वारा कॉल होना चाहिए मेथड। ऐसा नहीं है कि आपका मेन क्लास से आप कॉल कर दे रहे हैं, जो कि ए डॉट जावा है, राइट। ऐसा नहीं करना है कि ए डॉट मेथड 3 वो करिएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये रॉन्ग कर जाएगा। इसलिए आपको बी डॉट मेथड 3 यूज करना है। अगर वो डिफाइंड है तभी ये चीज काम करे, ठीक है। और पब्लिक तो सबको पता है कि हर जगह से एक्सेसिबल है। तो ये लॉजिक जब हम लोग समझ चुके हैं, तो अब इसको थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं कि बी में क्या हो रहा है। तो बी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, न्यू बी इंस्टेंस का हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको डिफाइन कर दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1 ये हमारा क्या रहा, डिफॉल्ट था, तो ऑब्वियसली ये एरर थ्रो कर देगा कंपाइलेशन के लिए, क्योंकि ये दूसरा पैकेज है और ये डिफरेंट पैकेज है, हमेशा ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 2 ये प्राइवेट था, अगेन एरर थ्रो कर देगा। अब तीसरा ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 3। अब ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपका वो ऑब्जेक्ट है जो सब क्लास में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, क्लास बी एक्सटेंड से करके, राइट। अगर ये ए होता तब ये वाला मेथड थ्रो कर एरर थ्रो करता, बट यहाँ पे ये थ्रो नहीं करेगा बिकॉज ये सब क्लास है और दूसरे पैकेज में होने के बावजूद वो सब क्लास के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहा है, तो जो आपका प्रोटेक्टेड मेथड है वो काम करता है, तो ये ओके है। और फोर्थ लाइन भी हमारा काम करेगा बिकॉज ये तो पब्लिक है, तो पॉइंट ही नहीं बनता है इस पे चर्चा करने की। तो जो एरर थ्रो करेगा वो लाइन 1 और लाइन 2 करेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 158 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 159 और ये क्वेश्चन असर्शन के ऊपर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, असर्शन जो है वो हमेशा मेन मेथड से ही शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एक वैलिडेट मेथड बनाया गया है जो कि क्लास वैलिडेशन के अंदर है। यहाँ बोलता है a ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे लिखा हुआ भी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे दिया हुआ है b ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b शुड नॉट बी लेस देन। ये तो काफी क्लियर है, अगर ऐसा है तो रिटर्न। अब ऐसा स्टेटमेंट तभी आपको आउटपुट देगा जब ये फॉल्स हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने a और b को डिफाइन किया है, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू माइनस। ओके, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ रिजल्ट का वैल्यू 0 है। इट्स डजंट मैटर मच नाउ। नाउ वैलिडेशन, न्यू वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी था, नहीं तो हम लोग कॉल ही नहीं कर सकते इस थर्ड को, राइट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं कर रहे वैलिडेशन ये सबका कुछ नहीं। तो हम लोग वैलिडेशन ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट वैलिडेट a कॉमा b। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1, तो इस पे ये नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज ये वैलिडेट वाला जो मेथड है ये उसको कॉल करेगा और इसके अंदर आपका जाएगा, तो यहाँ पे ये पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ये वाला चीज ट्रू रिटर्न करना चाहिए। हाँ, अगर ये वैलिडेट मेथड यहाँ डिफाइन नहीं होता तो ये यहाँ नहीं जाता। ओके, अब देखते हैं तो a का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 है क्या? यस है, तो ये वाला लाइन तो एकदम सही काम करेगा। दूसरा, -1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? ये नो है, तो ये यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। और ये एरर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं असर्शन एरर। एक छोटी सी चीज और, अगर आपका असर्शन है और आप असर्ट यूज कर रहे हैं लेकिन आपने ये टर्म यूज नहीं किया EA, तो प्रॉब्लम। EA का मतलब होता है इनेबल असर्शन। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड DA, ये होता है डिसेबल असर्शन। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आपके पास सपोज बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आपने असर्ट यूज किया हुआ है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास को का असर्शन इनेबल कर सकते हैं और किसी एक मेथड का असर्शन डिसेबल कर सकते, और इनेबल करने के लिए आप EA यूज करेंगे, डिसेबल करने के लिए आप DA यूज करेंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हमारा ये जो ऑप्शन यहाँ पे आता है लाइन 2 एरर थ्रो करेगा, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस वाले चीज को जब तक ट्रू नहीं करेगा तब तक ये इस वाले लाइन में जा नहीं सकता, राइट। तो आई होप दैट मेक्स सेंस। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है तो जो डॉक्यूमेंट दिया हूँ वहाँ पे देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर से मेंशन है। तो यहाँ पे आपका 159 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 160 है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग कोड मैप्स अ सेट ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉयज टू देयर परफॉर्मेंस रेटिंग एंड ग्रुप द नेम बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बेस्ड ऑन द कोड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, हमारा ये कोड दिया हुआ है और हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि प्रोग्राम क्या आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो इस कोड को थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है, तो वो सारी चीजों को अभी के लिए इग्नोर कीजिए, बस दो तीन चीज फोकस की। पहला चीज तो ये कि आपका जो क्लास है वो क्या डिफाइन हो रहा है कलेक्शन। तो ये जो क्लास है इसको बोलते हैं ट्री सेट। ट्री सेट की खासियत ये होती है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं होता कि किस ऑर्डर में इंसर्ट करें। जब ये आउटपुट देगा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे सॉर्ट करके देगा। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक हमारे पास T1 है जो कि अगेन एक ट्री सेट है, और T2 है जो अगेन ट्री सेट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा होता तो ये हैश सेट हो सकता था ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद पब्लिक बुलियन परफॉर्मेंस रेटिंग डबल रेटिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रेटिंग वेरिएबल डिफाइंड है। रेटिंग का फंडा क्या है, अगर रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4.0 है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न। ओके, नो इश्यू विद दैट। नाउ यहाँ पे पब्लिक वर्ड फिल्टर एम्प्लॉइज, अगेन नाम से ही समझ आ रहा है कि ये फिल्टर कर रहा होगा कुछ, तो ये हो ना हो इस मेथड को कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा। तो ये देख लेते हैं ट्री मैप। अब यहाँ पे मैप आ गया, मैप जैसे ही आ गया ये डिक्शनरी का काम यहाँ पे करेगा। तो स्ट्रिंग आपका नेम हो जाएगा, डबल आपका रेटिंग हो जाएगा। एनीवेज, मैप एंट्री स्ट्रिंग एंट्री रेटिंग सेट। अब ये सब चीज को उतना मत सोचिए, सब सोचिएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए इग्नोर कीजिए, जस्ट यहाँ पे फोकस कीजिए। इफ परफॉर्मेंस रेटिंग एंट्री डॉट गेट वैल्यू, अब ये एंट्री क्या है, एंट्री आपका यहाँ पे डिफाइंड है, और ये गेट वैल्यू है। गेट वैल्यू एक मैप का मेथड है जो कि आपका वैल्यूज रिटर्न करता है। ओके, परफॉर्मेंस रेटिंग में हम लोग उसको जस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ T1 डॉट एड एंट्री गेट की, तो ये जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम लोग फिर एंट्री से की लेंगे, और एल्स नहीं तो T2 डॉट एड वैल्यू। बट ये सब उतना समझने की उतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पे फोकस कीजिए कि ये क्या दे रहा है। ट्री मैप ये रमेश सुरेश कार्तिक शुभम मुकेश, तो यहाँ पे बस इतना चेक कीजिए कि ये जो आपका परफॉर्मेंस रेटिंग है ये इस मेथड को ऑब्वियसली कॉल करेगा जो भी हमने यहाँ पे बनाया, राइट। तो ये रेटिंग को चेक करेगा, तो हम लोग को बस ये चेक करना है कि ग्रेटर देन 4.0 कौन कौन। तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, यानी रमेश कार्तिक एंड मुकेश। और जो हमारे पास नहीं है वो है सुरेश एंड शुभम। प्रिंट एलिजिबल फॉर बोनस T1 एंड नॉट एलिजिबल फॉर बोनस T2। वो बोनस के लिए एलिजिबल किस बेसिस पे है कि अगर आपका ग्रेटर देन 4.0 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो एलिजिबल है। तो T1 में वो सारे वैल्यूज जाएंगे जो ग्रेटर देन 4.0 है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ट्री मैप है, ये ट्री मैप आपका अगेन यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर रहा है, राइट। और न्यू ट्री मैप स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप डाल रहे हैं क्या, वैल्यूज। तो रमेश स्ट्रिंग है और 4.5 डबल जो कि रेटिंग है, राइट। और इसको पूरा को रेटिंग ले रहा है, इसलिए रेटिंग डॉट पुट डाल रहे हैं। तो चूंकि ये ट्री मैप है तो ट्री मैप क्या होगा, ऑर्डर को फॉलो करेगा। ओके, तो ऑर्डर फॉलो करने की वजह से अब इसका आउटपुट जो है वो इस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन होगा। जब हम लोग आउटपुट करेंगे तो एक सेट आपका रमेश कार्तिक और मुकेश बनेगा, दूसरा सेट आपका सुरेश और शुभम बनेगा, क्योंकि उसी ऑर्डर में ये डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्तिक मुकेश रमेश और शुभम सुरेश। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अगेन मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजी मेरे लिए भी नहीं है, और कई बार उसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें और कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो ये देखिए कि अल्टीमेटली वो क्वेश्चन करना क्या चाहता है, और प्रॉपर्टीज बस याद रखिए, चीजें फिर ईजी हो जाएंगी आपके लिए, फिर आपको दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 160 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 161 में अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आइटरेटर के ऊपर है एंड टाइप कास्ट। एनीवेज लेट्स सी, यहाँ पे आपके पास एक अरे लिस्ट है जिसमें आप स्कोर्स ऐड कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा अरे लिस्ट है जिसमें आप अगेन स्कोर्स ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप एक मैप बना रहे हैं, मैप जैसे ही बना रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक तरीके से डिक्शनरी बन रहा है। तो स्ट्रिंग इंटीजर और ये न्यू हैश मैप है, फिर स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ इंट, यहाँ पे थोड़ा सा ये है और ये हैश मैप क्रिएट हो रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स का मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स वो इंटीजर होंगे, लेकिन ये इंट के द्वारा डिफाइन नहीं होंगे, ये इंटीजर क्लास है अपने आप, वो क्लास के द्वारा डिफाइन के। और यहाँ अनिल और विकास, तो सिंपली अगर मैं देखूं तो मैं सीधे यहाँ जाऊंगा और ये देखूंगा कि अच्छा ये मेरा अनिल है के, यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या क्या है 34, 42 एंड 50, और यहाँ पे क्या है विकास है और इसका वैल्यू मेरा क्या है 45, 90 एंड 34। तो ये मेरा डिफाइंड हो गया हैश मैप के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी हो रहा है आई डोंट केयर एट ऑल, जस्ट मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि लिस्ट इंटीजर और ये टेम्प है, और यहाँ गेट नेम। अब गेट नेम क्या डिफाइंड है, ये गेट नेम डिफाइंड है आपका की सेट से। की सेट मतलब क्या हो गया, अनिल एंड विकास, राइट, बिकॉज वही हमारे कीज है। एनीवेज,
अब बोल रहा है कि यहाँ पे एवरेज इक्वल टू सम काउंट, तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं ना कहीं मुझे सम और काउंट दोनों कहीं ना कहीं तो करना पड़ा है, तो मैं वो कैसे किया हूँ वही कोड बैक यहाँ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, डोंट वरी मच, जस्ट गो टू ऑप्शंस, चीजें क्लियर होने लगी। तो करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द कोड बैक एंड नेम एंड द एवरेज स्कोर ऑफ बोथ द स्टूडेंट एज मैप इंट्रीज इंटीजर एम। ओके, तो ये चीज जो भी यहाँ पे है ये एम हम लोगों को डिफाइन करना है। ऑब्वियसली जब ये आपका गेट नेम आ रहा है यहाँ पे, राइट, तो ये आपका लिस्ट रिटर्न कर रहा है। भाई बिकॉज नेम आपका की था, तो अनिल का लिस्ट रिटर्न करेगा और विकास का लिस्ट रिटर्न करेगा। और लिस्ट से मेरा मतलब यहाँ अरे लिस्ट है, इट इज नॉट द डिफॉल्ट लिस्ट दैट वी थिंक। ओके, अब इसके ऊपर आइट्रेशन कर, तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन कर रहे हैं तो आपको जो डेटा टाइप आइट्रेटर का रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये डेटा टाइप आपका वही होगा जो आपने डिफाइन किया। तो यहाँ क्या डिफाइन किया, इंटीजर, राइट, इंटीजर आपके वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर अरे लिस्ट। वही चीज आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। पहला वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ लिस्ट आ रहा है, तो लिस्ट तो है ही नहीं। दूसरे वाले में लिस्ट ऑफ इंटीजर आ रहा है, नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जा रहा है। तीसरा वाला इन, ये सही होता अगर ये इंटीजर लिखा होता, मैंने पहले ही बताया ये हम लोगों का क्लास के द्वारा डिफाइंड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये वाला सही हो जाएगा बिकॉज यहाँ देखिए इंटीजर आई टेम्प काउंट किया सम किया। अब इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया इट डजंट मैटर, बट लॉजिक यही है। आपको ये देखना है कि एक्चुअली जब अंदर जाएंगे हम लोग इस हैश मैप के, तो जो की से हम लोगों को वैल्यू मिलेगा वो आउटपुट क्या दे रहा है, वही वैल्यू आपको यहाँ पे जब भी आइटरेट करिएगा तो वो फिल करना है। ये सिंपल सा फैक्ट है जावा में, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 161 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 162 है, और ये क्वेश्चन कलेक्शन के ऊपर। कलेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत होगा। अब अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो यहाँ डेक है और एक अरे डेक है और डेक है। तो डेक का फंडा क्या होता है, तो डेक में आप स्टैक और क्यू दोनों को यूज कर सकते हैं। इट्स अ डबल एंडेड क्यू एक्चुअली, तो यानी कि ये फर्स्ट से भी आउट हो सकता है एलिमेंट और लास्ट से भी आउट हो सकता है एलिमेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लास को देखने से ये दिख रहा है कि ये पैलिंड्रोम चेक करा। पैलिंड्रोम क्या होता है, तो पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मिडिल पार्ट अगर उसका हाफ लेते हैं और दूसरे वाले मिडिल पार्ट का हाफ लेते हैं, दोनों सेम है, यानी अगर आप रिवर्स कर दीजिएगा तो भी सेम वर्ड मिलेगा, ऐसे भी ये एग्जाम्पल डैड। तो यहाँ पे फंडा ये है कि आपको एक अरे डेक बनाना है, और अरे डेक में सपोज आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेडार है ना, तो रेडार ले ले, RABA। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका ये वाला पार्ट निकालूं और ये वाला पार्ट निकालूं और दोनों को कंपेयर कर, सिमिलरली इसके लिए भी और इसके लिए भी, और लास्ट वाला तो वैसा वैसे ही रहता है, तो ये सेम आना चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो इस कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे रिटर्न ट्रू आ रहा है, मतलब ये वाला कोड ऑब्वियसली फॉल्स प्रिंट, राइट। और इसका मतलब ये है कि ये जो कंपैरिजन है इसमें नॉट इक्वल टू कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। और फिर यहाँ रेडार दिया हुआ है और हेलो दिया हुआ है, और उस हिसाब से फिर यहाँ पे आप वैल्यूज डाल रहे हैं कि इस रेडार पैलिंड्रोम और इस पैलिंड्रोम मेथड आप कॉल कर दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। और फिर वो सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये लॉजिक आप कैसे इंप्लीमेंट। तो इसके लिए इन्होंने हेल्प के लिए कुछ काम दिया हुआ है कि पॉल लास्ट क्या करता है, पॉल फर्स्ट क्या करता है। पॉल लास्ट अगर आप देखिएगा तो रिट्रीव्स एंड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस डेक एंड रिटर्न्स नल इफ द डेक इज एम, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम लोगों का जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करने का काम, और पोल फर्स्ट रिट्राइव्स एंड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डेक एंड रिटर्न्स नल इफ डेक इज एम, राइट। तो इसको रिमूव करने का काम कौन करता है, पोल फर्स्ट। अब बस इसका कंपैरिजन चेक कर, तो कंपैरिजन चेक करने के लिए सब कुछ ओके है, बट यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है। क्या होगा, मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा लेंथ या साइज मेथड को कॉल करने से डेक क्यों, बिकॉज डेक इज द वेरिएबल दैट वी आर यूजिंग एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड नॉट टू से वेरिएबल, इट्स एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेक, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इफ डेक साइज इज ग्रेटर देन 0 डेक डॉट पोल फर्स्ट नॉट इक्वल टू डेक डॉट पोल लास्ट, रिटर्न ट्रू। अब देखिए ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन ये रिटर्न ट्रू क्यों कर रहा है। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ऊपर जो हमारा कोड है ये फिर क्या कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, व्हाइल डेक साइज इज लेस देन 0। अगर डेक साइज लेस देन 0 होगा तो आप ये काम करो, ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे चाहिए डेक साइज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये ऑप्शन गलत है। अब तीसरा वाला देख, डेक साइज ग्रेटर देन 1, यस, ये बहुत अच्छा यूज केस है, बिकॉज अगर आप 0 लीजिएगा तो कोई सेंस नहीं बनता, 1 लीजिएगा तो भी सेंस नहीं बनेगा, तो मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डेक डॉट पोल फर्स्ट, यानी कि मेरा जो ये डेक यहाँ पे दिया हुआ है, पोल फर्स्ट से मैं ये वाला एलिमेंट ले लिया, से ये x1 है और ये xn है, पोल फर्स्ट से मैं ये वाला एलिमेंट ले लिया, सो x1 नॉट इक्वल टू डेक डॉट पोल लास्ट, यानी ये वाला एलिमेंट यानी xn। अगर ये नहीं हो रहा है तो फॉल्स
फॉल्स रिटर्न एंड दिस मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज तभी तो हमारा जब यहाँ आउटपुट होगा तो यहाँ पे हम लोग ट्रू रिटर्न करवा देंगे, राइट। तो ये वाला चीज काम करेगा और इसलिए ये आंसर सही है। लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, वाइल डेक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 4 फर्स्ट डेक पोल पोल फर्स्ट, ठीक है, 4 लास्ट, ये काफी हद तक सही है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम, व्हाट इफ 1 होगा तो भी ये कंडीशन चेक नहीं कर रहा, राइट। और अगर ये कंडीशन चेक नहीं कर रहा तो फिर ये वाला का कोई पॉइंट नहीं बनता, बट हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये ऑप्टिमल कंडीशन, इसलिए ये आंसर ऐसे ही रह जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 162 कंप्लीट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है कि टेक का प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 163 अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट इट सेज। ये क्वेश्चन क्लोन के ऊपर, अब क्लोन्स के ऊपर मैं ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा बिकॉज मेरा खुद का अभी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि जब हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं और जब क्लोन करते हैं तो वो सिर्फ इसका क्लोन करता है, एट्रीब्यूट्स का क्लोन नहीं करता। एट्रीब्यूट्स का क्लोन करने के लिए आपको एक बार ये वाला का क्लोन करना होगा और फिर इसी के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स का भी क्लोन करना पड़ेगा। और क्लोनिंग से मेरा मतलब है कि इन जनरल जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं या क्लोन करते हैं तो जावा में उसका मेमोरी लोकेशन सेम होता है, ठीक है। तो जब आप ये काम करेंगे तो इसको हम लोग सैलो क्लोन बोलेंगे। इवन दो जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये वाला कॉपी होता है, ये सैलो क्लोन का पार्ट है, ठीक है, लेकिन आपको डीप क्लोन करना है तो जब आप ये दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ये डीप कॉपी होगा। इसका मतलब ये होगा कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट 1 है तो आपने कुछ डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट 2 का आपने उसके कॉपी ले लिया यहाँ पे, एंड अब आप चेंजेस कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्ट 1 जो है वो नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 होगा। ऑब्जेक्ट 2 का जो चेंजेस है वो ऑब्जेक्ट 1 में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सैलो कॉपी कीजिएगा तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, नॉट एट द स्टूडेंट लेवल बट एट द एट्रीब्यूट। तो यही इसका बेसिक फंडा है। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, बट फोकस बस इतना सा कर लीजिए यहाँ पे कि आपका जो भी सैलो कॉपी है वो डीप कॉपी तभी होगा जब आप एट्रीब्यूट्स को भी कॉपी कीजिएगा। अब मैं कोड में समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम है, जैसा मैंने बताया एट्रीब्यूट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में सेट हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट क्लोन, क्लोन थ्रोज क्लोन सपोर्टेड। तो जब भी आप क्लोन मेथड यूज कीजिएगा तो 3 चीज ध्यान रखिएगा। पहला, ये क्लोनेबल जरूर डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, ये जो क्लोन मेथड है ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अपने जो सब क्लास है या पेरेंट क्लास है उसमें जरूर कर दें। तीसरा, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना है। अगर आप हैंडल नहीं करते हैं तो फिर कोड विल नॉट वर्क। ओके, अब देखिए सुपर डॉट क्लोन का मतलब क्या है। क्लोनेबल जो क्लास है उसके अंदर ऑलरेडी आपके पास क्लोनेबल मेथड डिफाइंड है, ठीक है, तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुपर डॉट क्लोन बेसिकली आपका ये स्टूडेंट कोड है। अब नेक्स्ट क्लास गेम है जो कि क्लोनेबल को अगेन इंप्लीमेंट करता है और यहाँ गेट नेम स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है या वेरिएबल्स डिफाइंड है जो आप भाषा में, ठीक है, और गेम जो है वो 3 चीज को ले रहा है अपने कंस्ट्रक्टर में जो कि पैरामीटराइज्ड है, गेम नेम स्टूडेंट 1 और गेम अब क्लोन कर रहा है और ये क्या कर रहा है सुपर डॉट क्लोन और उसको कन्वर्ट इसमें कर रहा है क्लोन, ठीक है, तो जी डॉट स्टूडेंट 1 जी डॉट स्टूडेंट 2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट क्लोनिंग हो रहा है यहाँ पे, राइट। स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है और हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट को एक बार कॉपी कर चुके हैं। अब उसके अंदर का जो हमारा ये है गेम वाला उसको भी हम लोग यहाँ कॉपी कर रहे हैं। तो पहले हम लोग गेम के ऑब्जेक्ट को पूरा कॉपी कर लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को पूरा कॉपी कर लिए और इसकी वजह से जो आपका रूट्स है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा सैलो कॉपी जो है वो खत्म हो जाता है और डीप कॉपी इनेबल हो जाता है और इसलिए जब आप चेंजेस कीजिएगा ना तो आपको डिफरेंट मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 जो भी आपका रमेश जोगेश जो भी है इसको इग्नोर कीजिए अभी के लिए। यहाँ पे देखिए गेम ऑब्जेक्ट न्यू गेम ABC S1 S2, S1 क्या डिफाइंड है रमेश, दूसरा S2 क्या डिफाइंड है जोगेश। ओके, अब देखिए वापस से यहाँ ऑब्जेक्ट 1 से हम लोग क्लोन कर रहे हैं। अब ये जब क्लोन मेथड कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट 1 पे जो कि हमारा क्या है गेम ऑब्जेक्ट, तो ये डीप कॉपी यहाँ पे इनेबल कर दे रहा है। डीप कॉपी की वजह से अब जब आप इसको लिंक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 और गेम ऑब्जेक्ट डिफाइंड है और सिमिलरली आपका यहाँ पे भी डिफाइंड है लेकिन ये लिंकेज खत्म हो चुकी है बीच की और यहाँ पे फिर आपका सेम वैल्यूज जरूर आ जा रहा है, लेकिन जब आप इसमें चेंजेस करने जाइएगा तो ये इसमें रिफ्लेक्ट नहीं है। यही डीप कॉपी का फंडा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लोन, अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 स्टूडेंट 1 तो स्टूडेंट ने, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर कॉल हो रहा है, राइट, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल और ये स्टूडेंट 1 को बोल रहा है, तो यानी ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू क्या था आपका, ये वाला वैल्यू आपका रमेश था, राइट। अब यहाँ पे चूंकि ये कॉपी हुआ था इसलिए रमेश था, लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस हो रहा है और स्टूडेंट नेम को अब क्या कर दिया जा रहा है शुभम, राइट। लेकिन ये हो किसके लिए रहा है, ये हो रहा है ऑब्जेक्ट 2 के लिए और प्रिंट करते वक्त देख
सकते हैं आप कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो बाद में आ रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और फिर ऑब्जेक्ट 2 का गेम नेम भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 नेम आ रहा है, राइट? अब यहाँ पे प्ले कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट 2 दे सकते हैं, बट इट डजंट मैटर, अब आप समझ गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट नेम, तो हम लोग को सिर्फ फोकस करना है नेम के ऊपर। और ये जो है गेम नेम ये सेट हो रहा है XYZ, तो ABC था, अब XYZ। तो एक में आपका ABC रमेश जोगेश, दूसरे में XYZ यहाँ पे आपका किसके ऊपर चेंज कर रहा है, स्टूडेंट 1 के ऊपर, स्टूडेंट नेम का नाम शुभम है और दूसरा आपका जोगेश हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट 1 का नेम पूछ रहा है, तो रमेश और जोगेश, क्योंकि गेम ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए ये और ये वाला बिकॉज ये तो इसका क्लास है, राइट? वो चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ABC रमेश XYZ, बिकॉज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ student1.student name को एक्सेस करना है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे आपको game.game name को एक्सेस करना है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 163 भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 164 एक स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। अब स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम को कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा मान, ने देखा होगा जो नदी होती है वो बहती है, हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ रिवर है, क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर ही तो है, राइट? तो कंटिन्यूअस फ्लो अगर आप समझ सकते हैं तो उसको आप स्ट्रीम मान सकते हैं, ठीक? तो उतना ज्यादा मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अरे लिस्ट है तो यानी एक अरे क्रिएट होगा यहाँ पे, नथिंग एल्स। मैं उतना ज्यादा ये सब चीज पे फोकस नहीं करूंगा, बिकॉज मैं जानता हूँ उसमें जाऊंगा कंफ्यूज, तो इसलिए मैं करना। रिलक्टेंट, टेस्ट, अनप्लीजेंट, डिलीशियस, अब ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्ट्रीम स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? स्ट्रीम में कन्वर्ट, जैसे हमने आइटरेटर में कन्वर्ट करते थे वैसे स्ट्रीम कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टार्ट लॉन्ग वर्ड डॉट स्ट्रीम, तो यहाँ से स्ट्रीम स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूअस। अब डॉट फिल्टर लगा रहे हैं हम लोग, क्या फिल्टर लगा रहे हैं? W डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली जो लेंथ है हमारा वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो किसका किसका है? रिलक्टेंट का है, अनप्लीजेंट का है, डिलीशियस का है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ लिख लेते, रिलक, अनप्लीज और रिलीज। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। ध्यान रखिएगा कि ये फिल्टर जो है ये अगेन स्ट्रीम रिटर्न करना चाहिए एज एन आउटपुट। इट इज नॉट दैट कि ये कोई डेटा टाइप रिटर्न, नहीं, ये स्ट्रीम रिटर्न करना चाहिए। तब हम लोग इसके ऊपर मैप मेथड यूज, मैप का क्या काम है? वो बेसिकली बस इतना कर रहा है कि जो भी आपका एस में वैल्यूज है, जो कि यहाँ पे आपका रिलक्टेंट, अनप्लीजेंट और डिलीशियस है, वो चीज का सब स्ट्रिंग ले रहा है 0 से 2 का। तो 0 0 1 2 तो एक्स होगा नहीं, इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं तो वो होगा नहीं। तो यहाँ पे REUNND यही आपका आउटपुट आ गया, राइट? ये आएगा REUNND। अब ये आउटपुट इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ फॉर ईच लगा रहे हैं, राइट? तो ये जो फॉर ईच लग रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक लूप में रन हो जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्रिप्टिक सेंटेंस लग सकता है, बट बेसिकली बोल ये रहा है प्रिंट एलन जो मेरा मेथड है वो तुम डिफाइन करो सिस्टम डॉट आउट से, मतलब सिस्टम डॉट आउट जो मेरा क्लास है वहां से प्रिंट एलन का यूज करना चाहिए। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। तो आउटपुट हम लोग को ऑलरेडी पता है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। आप देख सकते हैं RETUN, नहीं ये गलत है, PEAW गलत है, REUND, राइट? ये नहीं हो सकता बिकॉज हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग लगा रहा है। अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये आंसर है, ठीक है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रिंग पे क्वेश्चन उतना ज्यादा हेवी नहीं है, बस यही फंडामेंटल था जो था मैं बता दिया। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन को भी हैंडल। तो क्वेश्चन नंबर 164 इसी के साथ ट्रीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 165 है, और ये भी अगेन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस है चार्जेबल, यहाँ पे स्मार्टफोन है जो कि चार्जेबल पे इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब चार्ज को भी इंप्लीमेंट कर रहा होगा। चार्जिंग स्मार्ट वॉच चार्जेबल, यानी अगेन ये चार्ज को कहीं डिफाइन कर रहा है, और यहाँ क्या चार्जिंग। अब देखिए डिवाइस लिस्ट, डिवाइस लिस्ट क्या बोलता है? मैं एक ऑब्जेक्ट अरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं सी अरे से डिफाइन कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक न्यू स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर और न्यू स्मार्ट वॉच कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि स्मार्ट वॉच ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ये दोनों आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि ये जो आपका अंदर का वैल्यू है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं अरे के, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका नॉर्मल अरे नहीं है, बिकॉज इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट अरे के तौर पे डिफाइन किया। तो ये फंडामेंटल है यहाँ पे जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद पब्लिक वॉइड चार्ज डिवाइसेस। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन CARR डॉट लेन और i प्लस प्लस, उस सबको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे बोलता है लाइन 1 एम्प्टी है और आपको इसको फिल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ भी ऑपरेशंस करने हैं, वो ऑप्शंस देखिए और समझ में आ जाएगा। फिर पब्लिक क्लास टेस्ट डिवाइस लिस्ट b लिस्ट इज इक्वल टू न्यू डिवाइस लिस्ट b लिस्ट डॉट चार्ज डिवाइस, तो चार्ज वो इस मेथड को कॉल कर दे रहा है, और डिवाइस लिस्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन, जिसकी वजह से हम लोग चार्ज लिस्ट को कॉल कर पा रहे हैं, बिकॉज ये क्लास डिवाइस लिस्ट। अब ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये डिवाइस लिस्ट को इंप्लीमेंट नहीं करता या एक्सटेंड नहीं करता, ठीक है? सेपरेट है। अब बोलता है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द प्लेस ऑफ लाइन 1 सच दैट द आउटपुट इज चार्जिंग स्मार्टफोन चार्जिंग, यानी कि आपको ये वाला होना चाहिए और ये वाला चाहिए। तो
स्मार्टफोन से आ जाएगा, स्मार्ट वॉच से आ जाएगा, लेकिन ये अभी ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग को टाइप कास्ट करना बहुत जरूरी है। तो टाइप कास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CAR ऑफ आई कैन एक्सेस करेंगे और उसको जो है बोलेंगे कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है एलिमेंट, उसको तुम चार्जेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ता है यहाँ पे। और जब ये हो जाएगा तो मैं चार्जेबल ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। चार्जेबल ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ जो कि एक इंटरफेस है, तो मैं चार्ज को भी कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो चार्ज को कॉल करने की वजह से मैं यहाँ पे आउटपुट भी यूज कर सकूंगा, जो भी होगा आपका यहाँ पे। तो आउटपुट क्या होगा चार्जेबल का, ये आउटपुट या तो आपका वो स्मार्टफोन होगा या स्मार्ट वॉच होगा। स्मार्टफोन से कॉल होगा तो स्मार्टफोन आ जाएगा यहाँ पे चार्जिंग स्मार्टफोन, और अगर स्मार्ट वॉच से कॉल होगा तो चार्ज स्मार्ट वॉच आ जाएगा। तो वही पॉइंट है यहाँ पे, यही सिंपल सा फंडा है और इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला गलत है बिकॉज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करे जिसके पास कोई चार्ज मेथड डिफाइन नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ स्मार्टफोन चार्जर है चार्ज, तो आप देखिए ये वाला सही हो जाता अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये वाला पार्ट चाहिए होता, लेकिन ये वाला यहाँ पे नहीं चाहिए, राइट। तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है। और सिमिलरली स्मार्ट वॉच के लिए भी सेम होता, अगर ये वाला खत्म हो जाता और ये वाला वो भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी गलत है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली में, तो इस पे ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 166। और ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो ये देखना है कि ये P किसको एक्सटेंड कर रहा है, कंपेरेबल, यानी कि जो भी क्लास है वो कंपेरेबल या फिर उससे लोअर होना चाहिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ डिफाइन नहीं है तो इतना हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, बस ये इतना जानिए कि P जो है वो कंपेरेबल या उसके सब क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को सिंपल सा ये देखना है कि P किसको एक्सटेंड कर रहा है, कंपेरेबल। तो यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैक्स जो है वो कंपेरेबल को एक्सेस कर सकता है। दूसरा T एक्सटेंड्स नंबर एवरेज, तो मैं लिख सकता हूँ एवरेज जो है वो नंबर को एक्सेस कर सकता है। और T इंट काउंट T, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है T एक्सटेंड्स इसको, तो T कुछ भी हो सकता है। T को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो मेरा अरे है ये एक ऑब्जेक्ट अरे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का कहीं एक्सटेंड्स यूज नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं। जब भी हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं जेनेरिक के साथ, तो इसका मतलब होता है कि हम रिस्ट्रिक्शन ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज क्लास अरे यूटिल्स लुक आफ्टर टाइप इरेजर। तो टाइप इरेजर का मतलब है बेसिकली इसको ये रिमूव कर दो, और तब बेस वाला तरीके से क्या होगा। तो पहला वाला जो मैक्स है ये आपका कंपेरेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स रॉन्ग, इसीलिए ये ऑप्शन तुरंत ही रॉन्ग हो जाता है। दूसरा वाला जो है अगेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सो दैट्स अगेन रॉन्ग। तीसरा जो है इसमें देखिए कंपेरेबल अरे है और कंपेरेबल आपका रिटर्न टाइप है, नंबर अरे है, नंबर आपका रिटर्न टाइप है, ऑब्जेक्ट अरे है और इंट आपका रिटर्न टाइप है, राइट। आप देख सकते हैं ये इंट यहाँ डिफाइंड है, तो दैट मीन्स दैट यस इट वर्क्स। तो यहाँ पे अगर इंट डिफाइंड नहीं होता तो ये रॉन्ग हो जाता, बट यहाँ इंट डिफाइंड है इसलिए राइट है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंपेरेबल के पास यहाँ कंपेरेबल है, इंटीजर के पास इंटीजर है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर क्यों है और इंटीजर क्यों है, ये तो नंबर होना चाहिए ना। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो जैसा हमने अभी अभी देखा था एवरेज जो है वो नंबर से रिलेट कर रहा है, बिकॉज यहाँ वो टीम को नंबर एक्सटेंड कर रहा है और नंबर का सब क्लास है, तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, राइट। आपको नंबर यूज करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो डबल दे दे, तब वहां पे ये केस फेल हो जाएगा। तो ये जो है ये बेसिकली ये है कि पैरेंट क्लास हमेशा यूज करो, इसलिए ये ऑप्शन आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 166 भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा तो मिनिमम एक्सेप्शन, एक्सटेंस एक्सेप्शन, मिनिमम पब्लिक मिनिमम मार्क्स एक्सेप्शन, स्ट्रिंग मैसेज, सुपर मैसेज, class student, private double marks, minimum marks, and if marks less than minimum, okay, throw new minimum marks exception, minimum marks not scored else score sufficient। ठीक, तो इसको देखने से ज्यादा कुछ इतना समझना नहीं है, बस ये जान लीजिए कि जो एक्सेप्शन है वो इम्पोर्टेंट है, और एक्सेप्शन में रूल ये होता है कि एक्सेप्शन पहले थ्रो होता है और फिर कैच किया जाता है। अगेन इसका जो भी एक्सेप्शन का थ्रोइंग है और ये सब है वो सब आप यहाँ पे डिफाइन देख सकते हैं, कि अगर आप डिफाइन नहीं कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो आइदर आप फर्दर थ्रो कर सकते हैं और डिफरेंट क्लास में उसे कैच कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे कैच कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मेन मेथड के अंदर कभी भी एक्सेप्शन नहीं लिखना चाहिए, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इंस्टेड जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है उसे कैच कर ले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी है जो मैं आपको समझाना चाहा यहाँ पे। अब मेन कोड पे आज, ठीक, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट 55 एंड स्टूडेंट S2 न्यू स्टूडेंट 30, ठीक है। और ये ट्राई कैच ब्लॉक डिफाइंड है जिससे हम लोग एक्सेप्शन करते हैं। तो S1 डॉट चेक रिजल्ट, तो चेक रिजल्ट जैसे ही कॉल होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए मार्क्स का वैल्यू क्या है, मार्क्स का वैल्यू 50 और मिनिमम मार्क्स कितना है 40, राइट। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो स्कोर सफिशिएंट मार्क्स होगा, राइट। तो पहला ऑप्शन तो स्कोर सफिशिएंट मार्क्स हो गया। अब दूसरा S2 डॉट चेक रिजल्ट, अब S2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा 30, राइट। 30 लेस देन 40 होता है, यस ट्रू है। अब
इससे क्या हुआ, ये थ्रो न्यू मिनिमम मार्क्स नॉट स्कोर्ड, ठीक है, मिनिमम मार्क्स एक्सेप्शन थ्रो किया, लेकिन ये थ्रो किया है यार, ये उसका वैल्यू है जो इसमें गया ताकि यूजर को समझ आए, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअली प्रिंट नहीं कर रहा। प्रिंट कहाँ हो रहा है, प्रिंट हो रहा है यहाँ, और ये जो थ्रो हुआ है इसको ये यहाँ पे कैच कर रहा है, राइट। ये कैच करने की वजह से ये मिनिमम मार्क्स एक्सेप्शन ई जो है इसको यूज करेंगे हम लोग गेट मैसेज के लिए, और आउटपुट में क्या होगा, एरर प्लस ई डॉट गेट मैसेज क्या आएगा, मिनिमम मार्क्स नॉट स्कोर्ड, राइट। इससे क्या हो गया, इससे हमारा ये एरर प्रिंट हो गया। तो पहला वाला क्या था, हमारा पहला वाला जो था वो था स्कोर्ड सफिशिएंट मार्क्स, दूसरा वाला एरर मिनिमम मार्क्स। लेट्स सी आउटपुट क्या है हमारा, स्कोर्ड सफिशिएंट मार्क्स, एरर मिनिमम मार्क्स नॉट स्कोर्ड, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 167 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आइट्रेटर के ऊपर है, एंड बाय आइट्रेटर आई डोंट मींस दैट फॉर ई, इट मींस द आइट्रेटर क्लास इटसेल्फ जो डिफाइंड है, या आइट्रेटर इंटरफेस इटसेल्फ जो डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं ये सारे कोड पे नहीं जा रहा, मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे करना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, आइट्रेटर टेस्ट जो है वो ये देख रहा है कि x <5 होना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या इनपुट जा रहा है, यहाँ जा रहा है लिस्ट कंटेस्टेंट सी लिस्ट, और यहाँ पे कंटेस्टेंट के ऊपर हो क्या रहा है, क्योंकि ये लिस्ट है तो इसके ऊपर एक आइट्रेटर हमने रैपर की तरह यूज किया है और उसको डिफाइन कर रहे हैं इट से, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक आइट्रेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सी लिस्ट जो है उसके ऊपर मैं एक आइट्रेटर ऑब्जेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है आपका आईटी में डिफाइंड हो जाए। और अब हम लोग देखिए आईटी डॉट नेक्स्ट, तो आइट्रेटर मेथड के अंदर हैज नेक्स्ट का मतलब होता है कि नेक्स्ट में वैल्यू है क्या मेरे पास, क्योंकि ये आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है तो है क्या, अगर है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे, उससे एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि आप डिलीट भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं, ऐसा जावा का मानना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक it.next यूज करेंगे। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है, और ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सी जो है वो रेफर कर रहा है इसको, तो अब बोल रहा है नॉट इक्वल टू रैंक सी डॉट पॉइंट्स। अब रैंक क्या है, तो रैंक एक मेथड है जो कि यहाँ पे, और इसका क्या फंडा है कि अगर x <5 है तो x यहाँ पे क्या है, x c का कोई वैल्यू, ठीक है, वो हम लोग नीचे देखें क्या है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे कुछ करो। अब अगर आप देखिएगा इस टाइप के कोड में, तो यहाँ पे आपको संजू 7, किरण 4, राम 5, जॉन 5, और यहाँ संजू राम जॉन है। तो इससे हमें एक चीज का बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाए, हो ना हो ये रैंकिंग एक तरीके का फिल्टर, और जब ये फिल्टर है तो फिल्ट्रेशन करेगा तो ये कुछ पार्ट को रिमूव करेगा। तो यहाँ क्या था हमारा, x <5 है तो फॉल्स रिटर्न करो, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न, और ये वाला चीज नॉट रैंक्ड बोल रहा है, राइट। तो नॉट रैंक्ड मतलब ये फॉल्स वाला पार्ट आना चाहिए, क्योंकि नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, तब इसके अंदर जो भी है वो हो। तो यहाँ क्या हो, क्योंकि यहाँ कुछ पार्ट रिमूव हो रहा है तो ऑब्वियसली रिमूव करना है। अब देखिए रिमूव जो होता है उसको दो तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। एक होता है कलेक्शन से रिमूव, यहाँ से आपका कोई सी डॉट रिमूव कोई भी आपका अरे या जो भी वैल्यू है वो आ जाता है, और दूसरा होता है आइट्रेटर से रिमूव। अभी जो आइट्रेटर से रिमूव करना है इसका सिंपल होता है आइट्रेटर डॉट रिमूव, और इसका फंडा क्या है, ये जो लास्ट वैल्यू होता है ना जिसको आइट्रेट कर चुका हो उसको ये रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में ये वाला मेथड यूज करेंगे, बिकॉज ये आइट्रेटर है जैसा हमने, राइट। यहाँ होगा IT डॉट रिमूव। ऐसा रिमूव करने से क्या होगा, हम लोगों को ऐसा चाहिए कि आउटपुट आपका ये आ जाए। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को बताना है, तो जैसा मैंने आपको बताया था IT डॉट रिमूव सी, ये कलेक्शन के लिए डिफाइंड है, तो ये चीज आप नहीं कर सकते। IT डॉट रिमूव ये सही है क्योंकि ये आइट्रेटर के ऊपर काम करता है। ई लिस्ट डॉट नहीं, ई लिस्ट डॉट रिमूव सी अगेन, अगर किसी भी तरह सही होता तो ये कलेक्शन के लिए होता और हम लोगों को आइट्रेटर के लिए होता है। सो ये बेसिकली बस इतना सही है कि IT डॉट रिमूव कैसे यूज होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक ट्रिक हो सकता है कि जब रिमूव कीजिए तो ये वापस से ऑब्जेक्ट बन जाए, तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग यहाँ पे जरूरी हो जाएगा, और जब भी आप टाइप कास्टिंग कीजिएगा तो इसके पेरेंट क्लास लेगा, पेरेंट क्लास इन द सेंस कंटेस्टेंट, ओके। बस इतना ही मुझे बताना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 168 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन प्लेस ऑफ लाइन सच दैट आउटपुट इज मैमल मेकिंग। मैमल मेकिंग साउंड कहाँ डिफाइंड है भाई, तो क्लास मैमल में डिफाइंड है, और ये कहाँ से आ रहा है, जू क्लास के अंदर आ रहा है। और एनिमल जो क्लास है वो मेक साउंड एक्चुअली डिफाइन करता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं एनिमल को तो आपको मेक साउंड मेथड को, एनीवेज ये क्लास जू से डिफाइंड है, कैटेगरी सेट कर सकते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये गेटर है, और ये क्रिएट एनिमल है जो कि आपका एनिमल रिटर्न करता है। एनिमल जो है वो एक इंटरफेस है कि नो इश्यू विद दैट। और ये क्या चेक कर रही है, ये चेक कर रहा है कि आपका जो कैटेगरी है वो मैमल है, मतलब एनिमल का कैटेगरी मैमल है, अगर है तो मैमल
ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, नहीं तो बर्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। और ये दोनों मुझे कैसे पता चल रहा है? मुझे ऐसे पता चल रहा है कि नेक्स्ट ही में यहाँ मैमल डिफाइंड हो रहा है जो कि एनिमल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसके अंदर मेक साउंड कॉल कर दे रहा है, और दूसरा प्रिंट मैमल मेकिंग साउंड। यहाँ बर्ड इम्प्लीमेंट एनिमल को कर रही है और यहाँ पे मेक साउंड से हो रहा है, तो बर्ड चल। अब याद रखिए, हम लोगों को ध्यान रखना है कि मैमल मेकिंग साउंड है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जी डॉट मेक साउंड, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग जी से डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग सेट कर दे रहे हैं कि मैमल है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो कंडीशन है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा और ना ही यहाँ पे आप, ठीक है। आपको बस इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढना है। तो ध्यान रखिएगा, जेड जो है वो जू ऑब्जेक्ट, तो जू के अंदर हम लोग का क्या क्या मेथड डिफाइन, जू एक्चुअली में क्रिएट एनिमल मेथड एक्सेस कर सकता है, तो यानी जू डायरेक्टली क्रिएट एनिमल को एक्सेस कर सकता है, राइट। लेकिन ये मेक साउंड को नहीं कर सकता, इसलिए रॉन्ग। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्रिएट एनिमल तक एक्सेस किया, अब क्रिएट एनिमल को एक्सेस किया और हमने बोल दिया कि ये मैमल है, तो ऑब्वियसली इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा? मैमल, राइट। अब मैमल के अंदर मेक साउंड है ना, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ना, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज वेरी सिंपल अप्रोच। अब जी डॉट क्रिएट एनिमल, ये बात तो है, अब ये मैमल, राइट। अब चूंकि वहां पे एक फिल्टर ऑलरेडी सेट है, तो इसीलिए मैं इसको सेफली एनिमल में भी टाइप कास्ट कर सकता। अब एनिमल के अंदर अगर आप जाएंगे तो एनिमल क्या है? इंटरफेस है जिसमें एक मेक साउंड डिफाइंड है, लेकिन ये मेक साउंड आ कहां से रहा है? मेक साउंड आपका कॉल हो रहा है मैमल के अंदर से ही, बिकॉज हमने देख लिया है कि ये मैमल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है क्रिएट एंड। तो जो मेक साउंड है, इवन तो आप टाइप कास्ट करके वापस से सेंड कर दे रहे हैं, लेकिन ये कॉल कहां से हो रहा है? मैमल से हो रहा है, तो फिर से मैमल मेकिंग साउंड आ जाएगा, तो ये भी सही है। एनिमल इज इक्वल टू जीआर डॉट क्रिएट एनिमल। अब क्रिएट एनिमल, तो यहाँ पे मैमल आ गया। अब मैमल आ गया तो मेक साउंड होगा, बट एक चीज ध्यान रखिए, एनिमल में भी आपका मेक साउंड यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब ये कॉल कर रहा है, चेकिंग तो ये एनिमल का कर रहा है, बट कॉल जब हो रहा है तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली किसका बन रहा है? क्रिएट मैमल, तो यानी मैमल का बन रहा है, तो मैमल से कॉल होगा। यही चीज आपका डायनामिक डिस्पैच बोलते हैं। दैट इज कंपाइल टाइम वो पेरेंट को चेक करेगा, बट जब मेथड कॉल करने की बात आएगी तो वो पेरेंट को ना करके जो ऑब्जेक्ट है, जो कि आपका सब क्लास होगा बेसिक, उसके मेथड को कॉल करेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तब वो पेरेंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी ट्रिक भी हो सकता है, इसलिए मैंने बताया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 169 भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें बस फंक्शन हेडर का वैल्यू पुट करना है। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बेसिक भी यूज कर सकते हैं, जेनरिक भी यूज कर सकते हैं, इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर जावा कोड बिलो दैट प्रिंट्स हाईएस्ट गोल अमंग अ सेट ऑफ गिवन गोल स्कोरर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका गोल स्कोरर इंटरफेस डिफाइंड है, जिसके अंदर एक गेट गोल्स फाइंड है फ्रॉम अमंग द ऑप्शन आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट फंक्शन हेडर फॉर द फंक्शन प्रिंट हाईएस्ट गोल दैट टेक्स एन इनपुट अरे। तो आपके पास एक हाईएस्ट गोल वाला कुछ फंक्शन है या मेथड है, जो बोलिए, जो कि ये गोल स्कोरर ऑब्जेक्ट को लेता है और प्रिंट करता है हाईएस्ट गोल। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो प्रिंट हाईएस्ट गोल प्लेयर, तो यहाँ पे आपको बस उस मेथड का जो डेफिनेशन है वो डिफाइन करना है और फंक्शनल हेडर। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट, तो आपका जो भी फोकस होना चाहिए वो इस तरीके से डिफाइन करने में होना चाहिए कि आप गोल स्कोरर ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट गोल्स मेथड को कॉल कर रहे हैं, और गेट गोल मेथड जो है वो कुछ गोल्स रिटर्न कर रहा है, और फिर उसके बेसिस पे आपका काम हो रहा है। तो जो मेरे पास सबसे ऑब्वियस केस आता है वो ये आता है कि मैं सिंपली प्रिंट हाईएस्ट गोल्स और गोल स्कोरर लेकर के उसके अंदर जो भी लॉजिक है उसको डिफाइन, तो वो चीज यहाँ आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट हाईएस्ट गोल्स गोल स्कोरर प्लेयर, ठीक है। अब प्लेयर्स वेरिएबल है यहाँ पे, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रहा बात प्रिंट हाईएस्ट गोल, मेथड ऑलरेडी है, गोल स्कोरर हम लोग को लेना ही है। अब बात आती है वॉइड। वॉइड इसलिए बिकॉज हम लोगों को यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न में क्या कर, यहाँ सीधे प्लेयर्स है, राइट, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा होगा एट द एंड ऑफ द डे, तो इसलिए ये प्रिंट करने का काम कर रहा है एज नेम सजेस्ट, तो ये वॉइड हो गया। अब रहा बात स्टैटिक। स्टैटिक इसलिए बिकॉज ये आपका डायरेक्टली कॉल हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ओबीजे या फिर प्लेयर्स डॉट हाईएस्ट गोल स्कोरर्स नहीं आ रहा है, राइट, तो इसीलिए ये स्टैटिक मेथड है, डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली कॉल अप आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया मेरा पहला तरीका। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी होंगे जो इसको जेनरिक से करने का सोचेंगे, तो जेनरिक करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप करेंगे पब्लिक स्टैटिक, जो भी आपका टाइप है, टाइप बाउंडिंग ऑफ जेनरिक। अब एक्सटेंड की वजह से क्या है, ये या तो गोल स्कोर लेगा या फिर उसका कोई सब क्लास ले, लेकिन इट्स बेस्ट कि अगर वो गोल स्कोरर ही ले, वो प्लेयर ना ले। उसका रीजन मैं आपको थोड़ा देर में बता, ठीक है। वाइड हाईएस्ट प्रिंट स्कोर टी अरे, यहाँ एम्प्टी अरे है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बेसिकली ये बोल रहा है कि किसी भी टाइप का अरे होगा जो कि गोल स्कोरर सब क्लास से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनडायरेक्ट सेंस में ये बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली यही, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये सही है। अब उठता है ये वाला सवाल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ डाला हुआ है, राइट, इसका मतलब
कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान रखिए हम लोगों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि प्लेयर्स जो है वो हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, प्रिंट हाईएस्ट स्कोर जो है वो हर टाइप के ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, राइट? इसलिए रॉन्ग है। अब एक्सटेंड प्लेयर्स, राइट, ये क्यों नहीं हो, तो मैं ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ गोल जो है गोल स्कोरर है और प्लेयर्स है, राइट? तो जब आप बोल रहे हैं कि एक्सटेंड प्लेयर्स, तो प्लेयर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है गोल स्कोरर पे, यानी गोल स्कोरर आपका पेरेंट है, राइट? और जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया, या तो प्लेयर या उसका कोई भी सब क्लास वही एक्सेस कर सकता है। तो गोल स्कोरर इसका पेरेंट क्लास है, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि जब ये इनपुट लेगा तो इसका जो भी आपका इनपुट जाना चाहिए वो एक गोल स्कोरर जाना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में ये डिफाइंड है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 170 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 171। ये क्वेश्चन अगेन एक स्ट्रीम का क्वेश्चन, और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मैं उसी से कोड आइडिया लगा सकता हूँ कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर बोलता है बिलो शुड प्रिंट द नेम ऑफ स्टूडेंट हुज जीपीए इज बिटवीन 30 टू 30.8। तो यानी हो ना हो यहाँ फिल्टर हो रहा है। ये फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिल्टरिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो आप एंड मेथड लगा के दो वाले फिल्टर कर लीजिए, या फिर अलग अलग फिल्टर कर लीजिए। अब कुछ लोगों को डाउट होगा फिल्टर क्या आउटपुट देता है। फिल्टर भी आपका स्ट्रीम आउटपुट करता है, अगर आप एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पे इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे जब आप देखिएगा कोड को, तो ये जो भी आपका यहाँ पे दे रहा है उसको इग्नोर कीजिए, और यहाँ पे बस ये देखिए कि सबसे पहले क्या रहा है, स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम, उसका ये मैप आ जा रहा है। मैप आपको नहीं कर, मैप क्यों करिएगा? मैप से आपका क्या होगा, मैप सारे ऑब्जेक्ट पे काम कर जाएगा और वो फिर इश्यू थ्रो कर देगा। हम लोग को फिल्टर करना है, तो यानी ये सारे के सारे वैल्यू पे नहीं करना, बस स्पेसिफिक वैल्यूज जो हमको चाहिए उस पे चाहिए, इसलिए रॉन्ग। यहाँ पे देखिएगा तो फिल्टर है, तो फिल्टर एस डॉट जी है ग्रेटर देन इक्वल टू 3.0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3.8। वाई इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने साफ बोला है बोथ इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिव होना चाहिए, तो दैट्स ठीक है। और एक बार ये आउटपुट दिया तो ये आपका स्ट्रीम आउटपुट देगा, ठीक है? वाई बिकॉज हम लोग स्टूडेंट और स्ट्रीम से लिए, तो यहाँ से ये स्ट्रीम आया, उस पर ये फिल्टर रन किया, फिर एक स्ट्रीम रिटर्न किया, और अब ये फॉर ईच पे रन किया, और ये सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन एस नेम कर रहा है, और यहाँ पे एस जो है वो गोज टू हो रहा है। तो जब भी ये वाला पार्ट आए इसका मतलब गोज टू होता है, ठीक है? तो ये वाला सिंपल है, एंड लगने की वजह से आप दो बार में एक बार, ओके? अब दूसरे वाले में आप दो फिल्टर यूज कर सकते हैं। वाई बिकॉज एक स्ट्रीम जनरेट किया, फिर दूसरा स्ट्रीम जनरेट किया, और फाइनली आपका फॉर ईच वाला पार्ट आ जाता है और आपका प्रिंट, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, और स्ट्रीम का मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन में, उसमें भी आप फॉलो अलोंग करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 171 भी कंप्लीट होता है। ओके, सो इट लुक्स लाइक कि ये दी एंड। नो वरीज, फाइनल सजेशन आपको मैं इतना दूंगा यहाँ पे कि कोड क्या कर रहा है वो बाद में समझिए, पहले देखिए। कई बार ऑप्शन से ही आपको आइडिया लग जाता है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। हाँ, ओवर थिंक मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा फोकस करके चलिए कि आपको क्लास, उसका टाइप डिफरेंस जो कि हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं, इंटरफेस, डायनेमिक डिस्पैच, ये सब जो फंडामेंटल्स हैं ये ध्यान रखना है हमेशा। कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब पे फोकस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। इतना कोई बहुत ज्यादा पेपर ये नहीं। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ा सा टाइम इंटेंसिव है, तो टाइम बचा के चलिए। तो दैट्स इट गाइस, हमारा मार्च 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने मार्च 2024 का पेपर क्यों बताया, लेटेस्ट क्यों नहीं बताया। उसका सिंपल सा रीजन है, मार्च 2024 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इवन तो मैं भी उसको स्ट्रगल किया था बनाने में, तो इसलिए मैंने उसे लिया, और साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी अच्छे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कोई ज्यादा कमेंट्स तो मैं देखता नहीं हूँ वैसे, आई थिंक सबके डाउट्स ऑलरेडी क्लियर है, और अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज पूछिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं कहाँ पे कमी कर रहा हूँ या आपको क्या पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट पेस्ड वीडियो जरूर था ये, बट टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, एंड सॉरी साउंड रेटिंग भी उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी। एंड अगेन हैप्पी होली, प्ले सेफ, प्ले वेल, प्ले इको फ्रेंडली, एंड एट द लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं आपसे अगली बार, जहाँ कुछ और चीजों पे बातचीत करेंगे। तक के लिए बाय बाय।